नमस्कार, पुलिस पब्लिक न्यूज़ चैनल के अंदर आपका स्वागत है। मैं हूँ राजेंद्र देव राय। आज हम मोहीपुरा के अंदर खड़े नर्मदा तट के ऊपर, और बीती रात मोहीपुरा के नर्मदा तट के ऊपर किसानों के खेत की जो मोटरें हैं, लगभग 13 मोटरों को चोरों ने अपना निशाना बनाया है और इन 13 मोटरों के अंदर से सारे कापर के तार चुरा करके चोर ले जा चुके हैं। ये घटना कोई पहली घटना नहीं है क्षेत्र की। नर्मदा पट्टी के अंदर आए दिन चोर अपनी इस घटना को अंजाम देते हैं, लेकिन पुलिस की जो कार्रवाई है वो भी संदिग्धता के घेरे के अंदर है, संदेह के घेरे के अंदर है। उसका मूल कारण ये है कि पिछले मार्च महीने के अंदर भी इस प्रकार की घटना हुई थी और उसकी एफआईआर भी किसानों के पास में मौजूद है। मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन उसके बाद भी जब पुलिस चोरों को पकड़ती है तो चोरों से वो पूरा माल बरामद भी नहीं करती है। और सबसे बड़ी बात तो ये संदेह उत्पन्न होता पुलिस की कार्रवाई के अंदर कि जिन चोरों से ये माल बरामद किया जाता है और चोर जिन दुकानदारों को चोरी का माल बेचते हैं, पुलिस उन खरीदारों को नहीं पकड़ती है, केवल चोरों को ही शो करती है और थोड़ा बहुत माल जब्त करके जो है अपनी कार्रवाई की खानापूर्ति कर देती है, जिससे किसानों के अंदर काफ़ी आक्रोश है। पुलिस अधीक्षक से भी हम ये कहेंगे कि इस प्रकार की चूक न हो, इसके दिशा निर्देश पुलिस थाने के और समस्त पुलिसकर्मियों को दिए जाए। राजेंद्र देव राय की पूरी रिपोर्ट। आपका? जितेंद्र सिंह मंडलोई। अभी आप कहाँ पर खड़े हैं? माँ नर्मदा जी के किनारे ग्राम मोहीपुरा। सर, ये कल रात को जो आपके यहाँ मोटर कटी, कितनी मोटर कटी और कितना तार गया इसमें से? 13 मोटर पंप कटे हैं और लगभग 1 कुंटल तार उसमें कट गया है। 1 कुंटल तार कट गया है। ये चोरों ने मोटर कैसी चोरी करी? ये रात को यहाँ पे आगे ऐसी पिछली घटनाएं भी कई बार हो चुकी है और बेखौफ होके वो ये घटनाओं को वारदात देते हैं, क्योंकि पिछली बार भी शिकवा शिकायत हुई थी और पुलिस ने चोरों को पकड़ा भी था, लेकिन पुलिस ने उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। इसकी वजह से ही ये आगामी घटना भी घटी है। अगर डर रहता तो ये घटना नहीं घटती, क्योंकि पिछली बार उन्होंने तार भी जब्त किया तो पिछली बार भी लगभग 1 क्विंटल तार था और मात्र उन्होंने 32 से 33 किलो तार बता के ये बताया किसानों को, और किसानों तक अभी तक उसके जो तार कटे हुए तार उनकी किसानों तक पहुंचानी है। तो हम चाहते हैं कि कानून व्यवस्था ऐसी हो कि जिसकी वजह से डर बना रहे चोरों में और ऐसी वारदात रोकी जाए, लेकिन अभी तक ऐसे कुछ देखने को नहीं मिला है। और हम जनप्रतिनिधियों से भी मांग करते हैं कि वो भी इस चीज़ को गंभीरता से ले, क्योंकि साल के 12 महीने में 2 बार मोटर पंप कटते हैं। और इस चीज़ के लिए मेरे को पिछली बार भी तहसील कोर्ट में बुलाया गया था, तो वहाँ पर जज साहब की ऐसी दलील थी कि उन्होंने पूछा मेरे से कि आपका मोटर पंप कटे कहाँ रखे हुए थे, तो हमने बताया माँ नर्मदा जी के किनारे रखे हुए थे। बोले ज़मीन किसकी थी? मैंने कहा सरकारी ज़मीन थी। तो बोले आप उसकी व्यवस्था क्यों नहीं करते? तो हमने कहा कि माँ नर्मदा जी का जल स्तर स्थायी नहीं रहता है, इस वजह से हम उसको आगे पीछे करते रहते हैं। तो बोले ये आपकी लापरवाही है, तो ऐसी घटना तो होगी ही, बोले कि तो हम